भावनगर में हम मौजूद है और भावनगर के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे सीधे बात करेगी कि क्या कुछ मुद्दे हैं और किस मुद्दों के आधार पर इस बार मतदान होना है। क्या इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं भावनगर के लिए? भावनगर के लिए इम्पोर्टेंट ये महंगाई, बेकारी, महंगाई, ये मुद्दा ये सरकार में ज्यादा है। और जो रोड का जो काम है वो ज्यादातर खाड़ा टेकरा वाला रोड होता है, खड्डे रोड होता है। और महंगाई बहुत बढ़ गई है इस सरकार में। महंगाई बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा इस बार। महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये पहला मुद्दा है। ये कोई राजकीय पक्ष हो उसके प्रवचन में बोलता ही नहीं। इस बार 3 पार्टियां हैं, पहले बीजेपी और कांग्रेस ही होती थी, इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। किसका वेटेज लग रहा है? वेटेज दोनों विरोध पक्ष है, उसको फायदा होगा वो मुझे दिखाई देता है। भाजपा जो सत्ता पर है उसके सामने है ना, वो पार्टी को फायदा होता है, मुझे दिखाई देता है। महंगाई के लिए ये महंगाई बढ़ गई है ना, इसीलिए। तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कुछ? ये तो आम आदमी तो पार्टी नहीं आई है, तो जो उसका प्रचार देख के ऐसा लगता है कि वो कुछ उसको सीटें मिल जाती है। अच्छा, लगता है कि वो जिस तरीके से गारंटी के बारे में कह रहे हैं, जो कुछ वादे करे वो पूरा करेगी? वो तो उस पार्टी का तो कोई अनुभव नहीं है। नहीं आई है। क्या होगा? एक मिनट, बीजेपी का कितना चांस लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी ये महंगाई के लिए तो मुझे उसकी सीट कम लगती है। आपको कुछ मुद्दे लग रहे हैं? मेरे को नहीं फावता है, इसलिए। हिंदी नहीं पा रहे, क्या बोलोगे? किसकी हवा ज्यादा चल रही है इस वक्त भावनगर? मोदी लगेगा, मोदी आएगा, 100%। अच्छा, वो क्या अभी केजरीवाल वो सब वादे कर रहा है कि ये देगा, वो मोहल्ला क्लिनिक बताता है। मोहल्ला क्लिनिक तो 10 साल से PHC CHC केंद्र यह भी है हर एक एरिया में। हाँ, PHC CHC केंद्र वो किसी को पता नहीं है कि ये क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है। उसको वो मोहल्ला क्लिनिक बता रहा है कि भाई मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। ये तो यहाँ 10 साल से खड़ा है मोहल्ला क्लिनिक तो। और वो जो बात कर रहा है कि वो फोकट में देगा, गारंटी ऐसे तो मैं भी कह दूं, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, सबको मुफ्त में दूंगा, बाद में मैं चला जाऊंगा लंदन सबका लगा के। देश की तो वोट लग जाएगी ना। ये यही अन्ना हजारे को जिसके लात मार के भगा दिया। अरविंद केजरीवाल कहाँ से पैदा हुआ? अन्ना हजारे के आंदोलन से। अभी कहाँ है अन्ना हजारे? लेकिन महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं? जैसे ये बता रहे थे महंगाई की वजह से बीजेपी को नुकसान। महंगाई कैसी है? आज कौन गरीब है? 600 रुपये का सब रिचार्ज करा रहे हैं। अब गरीब आदमी के कौन सी बात कर रहे हो? हर 3 महीने में नेट सब यूज कर रहे हैं। जिसके भी नहीं, आपको लगता है देश में गरीबी नहीं? ऐसी गरीबी है जिसके हाथ में हाथ डालो 10,000 का मोबाइल निकलेगा। कौन गरीब आदमी के डेफिनेशन क्या होती है गरीब आदमी की? जेब में 10,000 का मोबाइल लेते हो कहते हैं गरीब है। ये तो पेट्रोल 100 के बाहर चला गया, डीजल पर 100 के। 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हो तो 100 रुपया देना तो पड़ेगा ना। लाख रुपए की गाड़ी आप खरीद रहे हो। अभी बाइक कितने की आती है? 1 लाख रुपए की बाइक आती है तो 100 रुपया पेट्रोल क्या है? 1% भी नहीं हुआ। पेट्रोल 200 भी चला गया तो भी चलेगा। पेट्रोल 200 क्या 300 अभी यहाँ पे है। पाकिस्तान में क्या पेट्रोल का रेट आज के दाम पे पाकिस्तान पे 260 रुपया है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, लोग भूखमरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? कितनी बेरोजगारी है? बेरोजगार कोई नहीं। आज चाय की दुकान पे जाओ, किसी को काम करना है होटल पे, चाय के वाले को दुकान पे काम करने जाओ, 500 रुपया वो देगा। सुबह 5 बजे जाओ, बराबर 12 बजे छुट्टी। शाम को पाव भाजी में चले जाओ, वहां 500 मिलेगा। एजुकेटेड आदमी वो थोड़ी ना। वो तो जिसको काम नहीं करना है वो है बेरोजगार। जिसको काम करना है, अभी एजुकेटर का क्या करोगे? तुम्हारे पास डिग्री है, अगर क्वालिफाइड हो, वो आमिर खान नहीं बोलता है बेचा काबिल बनो, सक्सेसफुल पीछे आएगी। अब इसे गधे जैसे पैदे हो जाएंगे तो क्या उसको भी क्या पालोगे तुम? उन लोगों को पूरे दिन खिला के रहोगे। आएगी बीजेपी? हाँ, बीजेपी आएगी नहीं, 100% आएगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि केजरीवाल को
ये जो फोकट का लेने वाले हैं वो केजरीवाल को मान रहे हैं। उसको ये पहचानना चाहिए कि केजरीवाल ने वो अन्ना हजारे का नहीं हुआ, अपना क्या होगा। और दिल्ली में जो विकास हुए हैं बराबर। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं भावनगर के? भावनगर में क्या समस्या है, क्या कुछ है? भावनगर में तो कुछ समस्या ही नहीं है भैया, सब बढ़िया ही है, अच्छा ही है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है इस बार चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की तारीखें का ऐलान किया, कौन सी पार्टी का वर्चस्व लग रहा है? बीजेपी का ही है। बीजेपी आएगी। हाँ जी, 27 साल से वही है, वही आएगी। अच्छा। और कुछ मुद्दे जैसे सिविक इशू हो या महंगाई का इशू हो, बेरोजगारी का issue? महंगाई है ही नहीं भैया, महंगाई नहीं, अपने आप महंगाई बनाई है, महंगाई तो है ही नहीं, किसी को महंगाई नहीं नड़ दी है। अच्छा। हाँ, महंगाई है ही नहीं। पेट्रोल डीजल 100 के पार चले गए, वो महंगाई नहीं? नहीं नहीं, कुछ महंगाई नहीं है, सब वो तो सब देश में है ना यार। और सब इंडिया तो बढ़िया है अभी तो, इंडिया तो बढ़िया है, सभी देश के हिसाब से अपना बढ़िया है। आप अमेरिका में देखो कितनी बार रेपो रेट बढ़ाया है, और उसके हिसाब से इंडिया तो बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। तो बीजेपी ही आएगी? हाँ 100%। दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हाँ नहीं नहीं, कुछ कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं है, और आम आदमी पार्टी का तो ये गुजरात में तो चलेगा भी नहीं। नहीं नहीं 100% नहीं चलेगा, भावनगर में तो कोई 100% नहीं चलेगा, 100% सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। शुक्रिया, हमसे बात करने। और लोगों से बात करेंगे। काका, भावनगर की अगर जो मुद्दे की बात करें, आपने तो काफी कुछ भावनगर में बदलते हुए देखा रहेगा। भावनगर के मुद्दे क्या है, क्या कुछ बदलाव आप भावनगर में चाहते हैं? वो क्या है, सबका धंधा बैठ गया है, धंधा है ही नहीं। महंगाई इतनी है, वो बोलता है कि गिंजा में 10,000 का मोबाइल है, वो कैसे लिया है, वो हफ्ते से लिया हुआ है, वो क्या उसको मालूम है। क्या कुछ होना चाहिए? होना चाहिए तो बदलाव तो होगा ही होगा साहब, हम तो ऐसा लगता है बदलाव तो मांगेगा ही। हम तो मोरबी का भी देखा, मोरबी में भी बदलाव मांगता है, हमने तो वो देखा टीवी में, वो वहाँ भी बदलाव होना चाहिए। मोरबी की जो घटना आपने देखी, लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस बार चुनाव में, मुद्दा रहेगा, उसके आधार पर लोग वोट करेंगे। ये मोरबी में रहेगा, इधर नहीं रहेगा सर। मोरबी में तो होगा ही। मोरबी में होगा। सर, बदलाव की बात कर रहे हैं तो बदलाव मतलब क्या, कि बीजेपी की के अलग अब और लोगों को वोट मिल सकते, कांग्रेस और आम? और को बहुत मिलेगा। बहिराव लोग है ना, बहुत महंगाई से तंग आ गया है, आप समझोगे नहीं। 100 रुपया का कुछ साख नहीं आता है, महंगाई इतनी है। मेरा खुद का धंधा, मैं बैठ के आता हूँ रोज, एक भी टायर नहीं बिक्री होता है, क्या करें। महंगाई का मुद्दा रहेगा। हाँ, महंगाई का मुद्दा बहुत महंगा है। तो फिर अगर रोड बनाने के लिए पैसा व्यापारियों को पास से बहुत खींच लिया, बहुत जीएसटी पे खींच लिया, व्यापारी खलास हो गया। व्यापारी को बहुत नुकसान। बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। सुबह से शाम तक बैठते हैं, इतना खराब है। ये मोदी क्या कर रहा है ये कोई मालूम नहीं। मोदी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार? बीजेपी जिम्मेदार है ना, और क्या करे। रोड बनाने के लिए पैसा बहुत खींचा उसने, सिर्फ रोड बनाने से कुछ नहीं होगा। तो खाड़ा खड़बी हो। मैं आगे गया था आज दुकान के मेरी, तो थोड़ा रोड कटका बनाया, क्या बनाया बस, और कुछ नहीं किया। खाड़ा केकरे, खाड़ा टेकरा सब। ये ट्रांसपोर्ट का धंधा है, आगे जाओ ना तो ट्रांसपोर्ट का धंधा है। सर, तो क्या ऑप्शन है फिर, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, क्या अभी ऑप्शन? तो ऐसा है, सब कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ, क्योंकि हवा कब भरेगी ये किसी को मालूम नहीं है, किसी को, मेरे को भी मालूम नहीं है। हवा किस तरफ जाएगी ये मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बोल रहे हो कि लोगों को बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव। ये सब लोग बदलाव चाहेगा ही, ये सब इधर बैठा था नहीं, सब बदलाव चाहेगा ही। भावनगर के मुद्दे क्या है, क्या कुछ समस्या है? ભાવનગર में मुद्दे में तो पहले ऐसे है कि जो भावनगर नहीं पर गुजरात का कोई भी सिटी हो, उधर मोदी साहब आएगा तो ही काम होगा, ये पक्का और फाइनल है।
मानो कि आज यहाँ पे जो समूह लग्नोत्सव है 552 दीकरी के, इधर जो समूह लग्न उत्सव है तो वहाँ मोदी साहब आए तो रोड रास्ता सब साफ सफाई सब कुछ कॉरपोरेशन से लेके सब अधिकारियों ताबड़तोड़ जवाबदारी और काम पे हो गए। अगर मोदी साहब नहीं आने वाले होते तो यहाँ कोई कुछ भाव ही नहीं पूछता है। और हर सिटी में हर जगह पे ऐसा है। भाजपा सरकार जो चुनाव में जीत के आती है वो मोदी साहब के हिसाब से मोदी साहब के नाम पर ही आती है। बाकी ये जो निचले अधिकारी है जितने भी बिठाए हुए कुछ काम के नहीं, कुछ काम करते नहीं। मोदी साहब ऊपर से ग्रांट भेजते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, काम हो जाता है, करते नहीं करते कुछ ऐसे ही चलता है। यानी कि आपका कहना है कि बीजेपी में सिर्फ मोदी साहब ही काम करते, बाकी कोई ठीक से काम नहीं करता, लोगों तक चीजें नहीं पहुंचती। हाँ सही बात है, काम नहीं करता ऐसी बात नहीं है, वो उसके हिसाब से सच्चे आदमी है, ऊपर से ग्रांट से पैसे सब भेजते हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है उसको कुछ काम करना ही नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, किसकी हवा चल रही है? 3 पॉलिटिकल पार्टियां इस बार। हवा में तो देखिए सब सोच सोच की बात है, कोई किसी को भी वोट दे वो मतलब नहीं है, कोई भी सरकार आए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो अधिकारियों है वो राबेते मुजब अच्छा काम करे, अच्छे रोड रास्ते सफाई। कौन करेगा फिर? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई ऑप्शन? वो तो कोई भी सरकार, भाजपा सरकार में तो ऐसा चल रहा है अभी तो यही बात है। अभी तो ये झाड़ू वाले है वो भी क्या करेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ भावनगर में तो उसकी सरकार है नहीं। दिल्ली में है, लोग दिल्ली के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिल्ली में ऐसा है बराबर। अभी यहाँ आएंगे तो क्या होगा देखेंगे। आपको किसी पर भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा तो किसी पे करने का ही नहीं है। ये चुनाव वाले किसी के हो गए ही नहीं है, कोई सरकार किसी के है ही नहीं, सब अपनी जेब गर्म करने के लिए आते हैं।